जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। और आज का जो विषय है, बुद्धि का विनाश। जी हाँ, बुद्धि का विनाश। क्या अर्थ है बुद्धि के विनाश का? वैसे बुद्धि का विनाश कब होता है? जब बुद्धि अपना कार्य करना बंद कर दे या अपने कार्य क्षमता को खो दे, तो हम उस अवस्था के लिए बुद्धि का विनाश कह सकते हैं। लेकिन बुद्धि सम हो जाती है, समाधि में समत्व बुद्धि प्राप्त हो जाती है, उसे हम विनाश नहीं कहते हैं, वह विनाश की अवस्था नहीं है। यद्यपि बुद्धि उस समय भी काम करना बंद करती है, समाधि की अवस्था में भी काम करना बंद करती है, लेकिन वह सम हो जाने के कारण, लेकिन जब कोई बुद्धि किसी एक ही गुण को समर्पित हो जाए, अर्थात तमोगुनी हो जाए पूर्णतः, तो उसका विनाश हो सकता है। तो विनाश, बुद्धि का विनाश होने से जीव का विनाश होता है। बुद्धि पतन को प्राप्त हो जाती है और जीव की गति भी पतन को प्राप्त हो जाती है। वह नीच योनियों को प्राप्त हो सकता है क्योंकि बुद्धि पतन को प्राप्त हो चुकी, बुद्धि सम्मोहित हो चुकी है, भ्रम में आ चुकी है, घोर सम्मोहन में बुद्धि पड़ चुकी है। और ऐसा सम्मोहन होने के कारण बुद्धि का विनाश ही माना जाता है। ऐसी बुद्धि स्थित प्रज्ञता से बहुत दूर, ऐसी बुद्धि सर्वदा अशांत, सर्वदा भयभीत, ऐसी बुद्धि रहती है। तो बुद्धि का विनाश कब होता है? पिछले व्याख्यान में कल के वीडियो में हमने सुना कि रस बुद्धि होती है। एक रस बुद्धि क्या है? बाहर से विषयों का त्याग करना, निराहारस्य, बाहर से विषयों के प्रति निराहारी हो जाना, बाहर से विषयों का त्याग कर देना, बाहर से विषयों का त्याग कर देना। और बाहर से विषयों का त्याग कर देने से ऐसा नहीं है कि विषय हट जाते हैं, विषय रस बुद्धि में रहते हैं, तो उसको रस बुद्धि कहते हैं। भले ही बाहर से विषयों का त्याग हो गया है, लेकिन बुद्धि में उस विषयों का रस विद्यमान है। और विद्यमान रहने से यह संभव है कि एक दिन वह विषय इंद्रियों के सहारे बलात् बुद्धि का हरण करेंगे, मन का हरण कर लेंगे, अंतःकरण का हरण कर लेंगे। ऐसा समझिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों का ही हरण कर लेंगे। मन का निश्चय रूप से हरण हो जाएगा, बुद्धि का निश्चय रूप से हरण हो जाएगा। यदि रस बुद्धि है तो, यदि रस बुद्धि है, रस बुद्धि कहने का तात्पर्य कि बुद्धि में अभी भी विषयों का रस विद्यमान है, तो कोई ब्रह्मचर्य, कोई वैराग्य सफल नहीं होने वाला। बाहर से चाहे जितना भी व्यक्ति संयम रखे, त्याग रखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंततः उसे असफलता मिलने की ही संभावना है। इसीलिए बुद्धि रस बुद्धि होती है। अब आगे बुद्धि के विनाश के विषय में समझाया जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की कामना से लगने पर क्रोध पैदा होता है।
क्रोध होने पर सम्मोह मूल भाव हो जाता है। जी हां, बुद्धि सम्मोहित हो जाती है क्रोध में। विषयों से, विषयों का चिंतन करने से, विध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों का ध्यान होने से, विषयों के प्रति चिंतन होने से संगस्तेष उपजायते, संग उत्पन्न होता है। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते। कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है और क्रोध पैदा होने पर सम्मोह, सम्मोह उन विषयों की आसक्ति पैदा हो जाती है, मूढ़ भाव हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, सम्मोहन हो जाएगा क्रोध से, और सम्मोहन होने से स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, स्मृति के विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को उन विषयों में आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध, और क्रोध से सम्मोहन, सम्मोहन से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने से जीव का पतन हो जाता है। बुद्धि का नाश होने से जीव का पतन हो जाया करता है, जीव पतन को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर रस बुद्धि रहती है तो यह संभावना है कि पुनः विषयों में थोड़ा सा भी ध्यान गया तो वो विषय इंद्रियों के माध्यम से बलात् जीव का हरण करती हैं, बुद्धि का हरण कर लेती हैं, स्मृति का हरण कर लेती हैं। इसकी संभावना बढ़ जाती है फिर बुद्धि के हरण की, स्मृति के हरण की। इसीलिए इस प्रकार से बुद्धि का नाश होता है। जब सम्मोहन हो जाएगा, जब क्रोध में कोई व्यक्ति सम्मोहित हो जाए, अहंकार में सम्मोहित हो जाए, मोह में सम्मोहित हो जाए, लोभ में सम्मोहित हो जाए, काम में सम्मोहित हो जाए, जब भी सम्मोहन होगा तो बुद्धि का नाश होगा, बुद्धि वहां सही से काम नहीं कर पाएगी, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन होगा, जीव का पतन होगा निश्चय रूप से। तो बुद्धि के नाश से बचने के लिए, जीव के पतन से बचने के लिए, बुद्धि का नाश न हो, जीव का पतन न हो, क्या जरूरी है? आत्मज्ञान जरूरी है, ध्यान योग जरूरी है, सही प्रक्रिया से जुड़ने की आवश्यकता है, सही विधि से जुड़ने की आवश्यकता है। और जब आप सही विधि से जुड़ेंगे, सही प्रक्रिया से जुड़ेंगे तो सही ज्ञान होगा, सही समझ पैदा होगी। अन्यथा विषयों के प्रति सम्मोहन होगा, विषयों का संग होगा, संग से आसक्ति होगी, आसक्ति से कामना होगी, कामना से ना पूरी होने पर क्रोध होगा, क्रोध से सम्मोहन होगा, और सम्मोहन से स्मृति भ्रमित हो जाएगी, और स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाएगा। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने से जीव का निश्चय ही पतन हो जाएगा, जीव निश्चय ही पतन को प्राप्त कर जाएगा। इसलिए जीव पतन को प्राप्त न हो, इसके लिए आवश्यक है कि वह आत्मज्ञान की ओर बढ़े, क्योंकि जो रस बुद्धि का निवारण, आप विषयों का त्याग कर सकते हो बाहर से, लेकिन जो रस बुद्धि का निवारण है वह विषय त्याग से नहीं होने वाला, क्योंकि रस, विषय त्यागने के बाद भी बुद्धि में विषय रस बना रहता है। वह कैसे जाएगा? बुद्धि में जो विषय रस बना हुआ है वह कैसे जाएगा? तो वह ध्यान योग से, आत्मज्ञान से ही जाएगा। आत्मज्ञानी
साधक ही इस विषय को समझ सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। बुद्धि नाश कहने का क्या अर्थ है? बुद्धि नाशात प्रणश्यति क्यों होता है? क्योंकि सम्मोहन हो जाता है, बुद्धि सम्मोहित हो जाती है और सम्मोहन में स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जीव का विनाश होता है, जिसकी बुद्धि है उसका विनाश हो जाता है। तो यह प्रक्रिया चलती है, यह सिस्टम यहां पर चलता है। तो हमें अगर अपने आप को बचाना है, स्वयं की रक्षा करना है, स्वयं के कर्मों की रक्षा करनी है, स्वयं के ध्यान की रक्षा करनी है, योग की रक्षा करनी है, तो हमें योग मार्ग पर चलना पड़ेगा और इस विषय को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, नहीं तो बुद्धि का नाश होगा। एक बार नहीं, बार बार होगा और उसके साथ जीव का भी नाश हो जाएगा। इसीलिए इस जीव के नाश की जो अवस्था है उससे मुक्त होना पड़ेगा, उससे परे जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए योगी को चाहिए कि वह विषय रस से मुक्ति हेतु आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़े, आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़े और परमात्म साक्षात्कार प्राप्त कर कर अपने बुद्धि की रक्षा करे, अपने ज्ञान की रक्षा करे और साथ ही साथ समाज के लिए भी बेहतर कर पाए। तो इस तरह से यह प्रक्रिया चलती है, बुद्धि नाश की प्रक्रिया, बुद्धि के विनाश की प्रक्रिया। तो जब जब हम विषयों के प्रति सम्मोहित होते हैं और जब जब हम ऐसी कामना करते हैं, ऐसा क्रोध करते हैं, तो निश्चय ही उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है लोगों को। इसलिए सम्मोहन से बचना चाहिए, बायसनेस से बचना चाहिए। किसी एक ही विचारधारा में हम सोचे तो बाकी विचारधाराओं के बारे में सोचना ही बंद कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। विचार चलते रहना चाहिए। भले ही बुद्धि का जो कार्य है वह सम्मोहित हो जाए, लेकिन फिर भी हमें, अगर हम चिंतन मननशील रहेंगे तो हम समझ जाएंगे भली भांति की बुद्धि का विनाश ही संभव है और इस बुद्धि के विनाश से हमें बचना है। ठीक है, तो यह हमें इस विषय को, बुद्धि का विनाश क्यों हो रहा है, इस विषय को गहराई से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि रस बुद्धि विद्यमान है, बुद्धि में विषय रस विद्यमान है और बुद्धि में विषय रस विद्यमान होने के कारण, बुद्धि में विषय रस विद्यमान होने के कारण बार बार विषयों में बह जाना यह संभव है जीव के लिए। क्यों बार बार विषयों में बह जाए, और बार बार विषयों में बहेगा तो निश्चय ही अपना पतन कर लेगा। तो एक ऐसी बुद्धि जो समझ सके, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन पावर है, अच्छा विवेक शक्ति है, विवेक ख्याति जरूरत है। इसलिए तत्वज्ञान आवश्यक है। तत्व ज्ञान क्या है? तत्वों का ज्ञान होना। सीधा ब्रह्म ज्ञान के ऊपर मत चले जाइए, सीधा ब्रह्म ज्ञान के ऊपर मत चले जाइए। तत्वों का ज्ञान होना, तत्व मतलब पंचभूत, पंचतन मात्राएं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह सारी चीजों का ज्ञान। ये 24 तत्व हैं प्रकृति के, यह बंधन पैदा करते हैं और बंधन का ज्ञान होना चाहिए, बंधन की समझ होनी चाहिए कि बंधन कैसे पैदा होता है। यदि योगी इस बात को समझ जाता है, आज किसी व्यक्ति ने फोन कर कर पूछा कि तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में क्या अंतर है। ब्रह्म ज्ञान है आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बोध ही ब्रह्म ज्ञान है।
ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध ही ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान क्या है? सांख्य शास्त्र के अनुसार तत्व ज्ञान की चर्चा होती है, वेदांत शास्त्र के अनुसार ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है। तो सांख्य शास्त्र के अनुसार तत्व ज्ञान मतलब प्रकृति के 7 और 23 तत्व हुआ करते हैं, 24 तत्व बनते हैं। उनका ज्ञान, उनकी समझ होना भी, अगर आप योग मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप, एक रेस होती है हडल रेस, जिसमें कि दौड़ने वाले को बहुत सारे हडल्स, रुकावटें रास्ते में दी जाती हैं। अगर उसे रुकावटों की अच्छी समझ है, पता है कि कौन सी रुकावट कैसी है, तो निश्चय ही वह रेस जीत जाएगा। नहीं तो बीच में ही रेस हार जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और हो सकता है उसे गहरी चोट लग जाए। वैसे ही जो हडल्स हैं, जो बंधन देने वाले तत्व हैं, उनको भी जानना आवश्यक है। तो जब आप तत्व ज्ञान की ओर बढ़ते हो, तो इन सभी तत्वों को जानते हो, जो सांख्य शास्त्र में 24 तत्व प्रकृति के बताए गए हैं। प्रकृति के 7 और 23 तत्व होते हैं। 23 तत्व कौन कौन से? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, 20 हो गए। बुद्धि, अहंकार और मन, यह 3 मिलाकर 23। प्रकृति 24वां तत्व और 25वां तत्व है पुरुष। तो जो बंधन पैदा करने वाली चीजें हैं, बंधन कौन पैदा कर रहा है? इंद्रियां बंधन पैदा कर रही हैं। तन्मात्राएं जो विषय रूप हैं, वह बंधन पैदा कर रहे हैं, और पंचभूत भी बंधन पैदा कर रहे हैं। मन भी बंधन पैदा कर रहा है, अहंकार भी बंधन पैदा कर रहा है, बुद्धि भी बंधन पैदा कर रही है। तो जो बांधने वाले तत्व हैं, उनका ज्ञान होना जरूरी है। और तत्व ज्ञान तभी कहा जाएगा जब तत्वों का सही सही ज्ञान हो। तो ब्रह्म ज्ञान जरूरी है कि तत्व ज्ञान ज्यादा आवश्यक है? तो तत्व ज्ञान ही आवश्यक है। आपको पता हो कि बंधन कैसे बनता है, जिस बंधन से मुक्त होकर आप कैवल्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, समाधि की प्राप्ति करना चाहते हैं, वह बंधन कैसे निर्मित होता है? तन्मात्राओं के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, अहंकार के माध्यम से। योग सूत्र में भी महर्षि पतंजलि इसी विषय को स्पष्ट करते हैं कि बंधन कैसे पैदा होता है। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य बंधन को समझाते हैं कि बंधन कैसे पैदा हो जाता है, कौन कौन से बंधन है। जी हाँ, इन 23 तत्वों से बंधन होता है, प्रकृति के 23 तत्वों से बंधन होता है। तो यह जो बंधन है, निश्चय ही पतन करने वाला है। यह जो बंधन है, निश्चय ही विनाश की ओर ले जाने वाला है। यदि इस बंधन को ना समझा गया, यदि योगी, मान लीजिए कि एक वैरागी है, एक ब्रह्मचारी है, उसके गुरु ने कहा कि बेटा ब्रह्मचर्य का पालन करो, किसी स्त्री के नजदीक मत जाना, किसी नारी के नजदीक मत जाना, दूरी बनाकर रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करो। लेकिन अगर बाहर से ब्रह्मचर्य हो रहा है, बाहर से तथाकथित ब्रह्मचर्य, वास्तव में जो ब्रह्मचर्य नहीं है, परिभाषा पर भी सही नहीं बैठता है, तो तथाकथित जो ब्रह्मचर्य है, अगर उसका पालन हो रहा है, बाहर से हो रहा है, तो बाहर से होने के कारण अगर भीतर से नहीं हो रहा, तो अंदर में विषय रस बुद्धि रहेगी, रस बुद्धि विद्यमान रहेगी, और वो रस मांगेगी। और जिस दिन यह विषय और यह तन्मात्राएं और इंद्रियां मिलकर हावी हो जाएंगी, तो इस बुद्धि का भी नाश कर देंगी, इस बुद्धि का भी फिर नाश कर देंगी। इसीलिए बुद्धि को विनाश से बचाना यह तभी संभव है जब हम ध्यान योग की ओर आगे बढ़े। क्योंकि यह क्यों ध्यान योग की ओर आगे बढ़ना अनिवार्य हो जाता है? वह इसलिए हो जाता है क्योंकि जो रस बुद्धि है, उसका अंत आत्मज्ञान से ही संभव है, और ध्यान योग आत्मज्ञान का साधन है, परम ज्ञान का साधन है। तो जब हम
जब रस बुद्धि रहेगी तो बाहर के विषयों को त्यागना मिथ्या आचरण के समान ही रहेगा। अगर रस बुद्धि विद्यमान है तो बाहरी समस्याओं का त्याग या बाहरी आचरण का जो त्याग है वह अधूरा ही है, मिथ्या आचरण ही है। क्योंकि रस बुद्धि, विषय रस तो बुद्धि में विद्यमान है और आप बाहर से त्याग कर रहे हो, बाहर से त्याग करने में लगे हो, तो यह बहुत ही भ्रामक स्थिति है। यह बहुत ही भ्रामक स्थिति है। तो इसीलिए रस बुद्धि का नष्ट होना जरूरी है। अगर रस बुद्धि नष्ट हो जाएगी, और रस बुद्धि को नष्ट करने का कोई बाहरी उपाय नहीं है। चलो, विषयों से आप निराहारी हो गए, विषय त्याग हो गया, आप दूरी बनाकर रखते हैं विषयों से, भोजन के मामले में, सुनने और देखने के मामले में आप दूरी बनाकर रखते हैं विषयों से, ठीक है। लेकिन बुद्धि में जो रस बुद्धि है, विषय रस बुद्धि है, उसका निवारण तो अभी भी नहीं हो पा रहा है। वह तो वहीं पर है, वहीं के वहीं पर पड़ी हुई है। तो उसका निवारण फिर कैसे होगा? उसका निवारण ही ध्यान योग से होगा। उसका निवारण ही ध्यान योग से हो पाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए ध्यान योग जरूरी है। नहीं तो समस्याएं कई गुना बढ़ जाएंगी और वो विषय रस बुद्धि का नष्ट नहीं होगा, तो फिर से उस बुद्धि का पतन संभव है, बुद्धि का विनाश फिर से संभव है। तो इन सभी विषयों को हमें सही तरीके से ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए। बाहर से मात्र त्याग कर देने से नहीं होगा। अब जब तक विषय रस बुद्धि का निवारण नहीं होगा, और विषय रस बुद्धि का निवारण मात्र ध्यान योग से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि बाहर से जो त्याग करना था वो आपने पहले ही कर लिया। अब तो विषय रस बुद्धि है, इस रस बुद्धि का निवारण होना चाहिए। और रस बुद्धि का निवारण मात्र आध्यात्मिक उन्नति से संभव है, ध्यान योग से संभव है, ध्यान योग की गहराई में उतरने से संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो यह सब हमें विशेष रूप से समझ लेना चाहिए, विशेष रूप से जान लेना चाहिए, अन्यथा हम अपना ही अहित कर लेते हैं इन सब विषयों में। तो अगर रस बुद्धि विद्यमान है, और रस बुद्धि विद्यमान होने से ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते उपजायते संगात संजायते काम कामादो क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का विनाश होगा और निश्चय ही जीव का भी विनाश संभव हो पाएगा। तो यह हमें जरूर विवेक से विचार करना चाहिए इस विषय में, तभी कोई निर्णय लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि बुद्धि का विनाश नहीं हुआ, राग द्वेष युक्तस्तु विषयानिंद्रिय शरण आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसाद मदिगच्छति। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला योगी राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा, अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। निर्मलता प्राप्त होने से साधक के सामने संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। अब इस विषय को, यह बहुत गहरा विषय भगवान कृष्ण यहां पे समझा रहे हैं, तो इसको निश्चय ही हम कल समझने का इस विषय को लेते हैं। कल समझेंगे कि आखिर में ये कौन सी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि विषयों का सेवन करता हुआ भी, अगर, कहने का तात्पर्य है, अगर रस बुद्धि का नाश हो गया, और रस बुद्धि का नाश का कोई उपाय नहीं है, मात्र आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ो, ध्यान योग की ओर आगे बढ़ो। जब ध्यान योग की ओर आगे बढ़ोगे, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ोगे, तो निश्चय ही आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ने से, ध्यान योग की ओर आगे बढ़ने से आपकी रस बुद्धि का विनाश हो जाएगा। और रस बुद्धि का विनाश होने से विषयों का सेवन करने पर भी कोई दोष नहीं लगेगा।
विषयों का सेवन करने पर भी कोई दोष लगने वाला फिर नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो विषयों का दोष ना लगे, विषय सेवन करने पर भी विषयों का दोष ना लगे, यह बड़ी ऊंची अवस्था है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता बहुत सूक्ष्मता से बहुत बड़े बड़े रहस्यों को प्रकट करता है। एक स्थिर बुद्धि योगी कैसा होता है, स्थित प्रज्ञ योगी कैसा होता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने में रत हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने में रत हैं कि एक स्थिर बुद्धि योगी कैसा होता है, स्थित प्रज्ञ योगी कैसा होता है। जी हां, विषय वही चल रहा है जो पहले चल रहा था, लेकिन अब गहराई बढ़ गई है। श्री भगवान ने पहले समझाया कि विषयों का बाहर से त्याग करना और बुद्धि में विषय रस का रहना, यह एक अवस्था। ज्यादातर लोग इसी अवस्था में हैं, जो कहते हैं ना, दावा करते हैं कि हम वैरागी हो गए हैं, जो दावा करते हैं कि हम ब्रह्मचारी हो गए हैं। तो दावा करने वाले ब्रह्मचारी और वह योगी, ऐसा दावा करने वाले ब्रह्मचारी और ऐसा दावा करने वाले योगी जो बाहर से मात्र विषयों का त्याग कर देते हैं, वह विषय रस उनकी बुद्धि में रहता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, जो वास्तव में स्थित प्रज्ञ है, उसकी क्या स्थिति है? जो वास्तव में स्थित प्रज्ञ अवस्था में है, उसका जो रस बुद्धि है, उसके रस बुद्धि का विनाश हो जाता है, उसकी रस बुद्धि नहीं रहती है। बुद्धि से विषय रस चले जाते हैं, भले ही वो बाहर से विषयों को ग्रहण कर रहा हो। तो स्थित प्रज्ञता की अवस्था बनती है। चलिए, इस विषय को हम और बेहतर तरीके से कल हम समझेंगे कि कैसे विषयों का सेवन करने पर भी, विषयों का सेवन करने पर भी उसकी बुद्धि का नाश नहीं होगा। लेकिन दूसरी जगह पर, जहां पर बाहर से तो विषयों का त्याग हो चुका है, लेकिन भीतर में बुद्धि में विषय रस विद्यमान है, और जब विषय रस विद्यमान है तो उसकी बुद्धि का नाश बलात्पूर्वक, बलपूर्वक इंद्रियां उसकी बुद्धि का हरण कर लेती हैं, सम्मोहित कर लेती हैं। बहुत गूढ़ रहस्य है। अध्यात्म, श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवत गीता ऐसे ही महान नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता बहुत मनुष्य मन की बहुत सूक्ष्मता से, मनुष्य मन की जो कहानी है, ये सब मन की कहानी है भगवत गीता में। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था को प्रकट कर रही है और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रही है। आईना दिखाती है, आईना, शीशा देख लो, कहां पर खड़े हो, सही में ब्रह्मचारी हो या नकली में ब्रह्मचारी हो, सही में योगी हो या नकली में योगी हो, आईना दिखाती है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को कभी औपचारिक मत बना दीजिए। लेकिन लोगों ने सबसे ज्यादा औपचारिक ग्रंथ इसी को बनाकर रखा है। बस औपचारिकता बस कभी पाठ कर लेंगे, औपचारिकता बस थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और कुछ लोग तो अपनी मन मर्जी का श्लोक निकालकर बस अपनी मन मर्जी से उसका अर्थ निकालकर सुनाते रहेंगे। कभी उसकी गहराई में उतरने की कोशिश नहीं करेंगे कि भगवान ने ब्रह्मचारी किसको बोला है, मिथ्याचारी किसको बोला है, स्थित प्रज्ञ किसको बोला है, चंचल बुद्धि क्या है, रस बुद्धि क्या है, स्थिर बुद्धि क्या है। तो आईना दिखाने वाला यह ग्रंथ है जो हमें आईना दिखा देता है कि देखो तुम कहां पर खड़े हो, चेक कर लो कि तुमने बाहर से विषयों का त्याग किया है और विषय रस बुद्धि में बना हुआ है। एक ये अवस्था है, और एक योगी की अवस्था है, स्थिर बुद्धि योगी की, स्थित प्रज्ञ योगी की अवस्था है कि वो बाहर से विषयों को सेवन भी करता है, ग्रहण भी करता है, लेकिन फिर भी उसका बुद्धि रस नहीं है। रस बुद्धि का विनाश हो चुका है, रस बुद्धि नष्ट हो चुकी है।
तो उसे कोई दोष भी नहीं लगता अगर वो विषयों को ग्रहण करता है तो भी। अब यह सब कोई बाहर का विषय नहीं है, भीतर में हमें खुद समझना है कि हमें कैसा बनना है। बाहर से दिखावे के लिए बनना है या भीतर से बनना है, नहीं तो बाहर भीतर दोनों से हम वैरागी हो तो और अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि बाहर से व्यर्थ का त्याग का प्रदर्शन करने वाले अपने बुद्धि में विषय रस को ढोते रहते हैं, विषय रस को लेकर घूमते रहते हैं। ज्यादातर यही समस्या सामने आती है। इसलिए हमें इस पर विचार करना है और इस पर विचार कर कर हमें चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एके त्यागी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। इसलिए जिज्ञासुओं, ध्यान योग से विषय रस का नाश हो जाता है। ध्यान योग से विषय रस का नाश हो जाता है और विषय रस का नाश होने से विषयों के प्रति अनासक्ति हो जाती है और विषयों का मिलना ना मिलना महत्व नहीं रखता। मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक। योगी उससे व्यथित नहीं होता, चिंतित नहीं होता कि मुझे रस मिला कि नहीं मिला। लेकिन बाहर से त्याग कर देने पर भी जब मन में बना रहेगा, जब बुद्धि में बनी रहेगी तो समस्या आएगी और उस विषय रस बुद्धि का, बुद्धि में जो विषय रस बना हुआ है उसका त्याग नहीं हो सकता। आप उसे छोड़ नहीं सकते, आप उसे निकाल के बाहर नहीं कर सकते। उसका एक ही उपाय है कि आप ध्यान योग करिए, आप साधना करिए। योग करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप उस अवस्था से आप ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए ध्यान योग नितांत आवश्यक है। इसी का डेमो क्लास, फ्री डेमो क्लास 14 तारीख को 6:30 बजे, उसका लिंक मैंने शेयर किया है आप लोगों से। आप जरूर उसको, लिंक को कॉपी कर कर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, 14 दिसंबर को फ्री डेमो क्लास ध्यान योग का होगा। आप सब इसको, जिन लोगों ने ध्यान योग नहीं किया है विशेष रूप से उन्हीं के लिए है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाएगा नया जो ध्यान योग कोर्स कर चुके हैं उनके लिए हो। तो उनके लिए समय की व्यर्थ बर्बादी की तरह हो जाएगा। या उन्हीं के लिए है जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स अभी तक नहीं किया है और करना चाहते हैं, या नहीं भी करना चाहते, जानना चाहते कि भाई कैसे होता है, क्या होता है, तो वह इस फ्री डेमो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 14 दिसंबर को, आज से 3-4 दिन बाद, आज 11 है, 14 तारीख को बुधवार को यह 6:30 बजे यह क्लास चलेगी, जानने के लिए कि ध्यान योग का कोर्स कैसे चलता है उसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके कमेंट्स, आपकी टिप्पणियाँ। एके त्यागी जी, नवजोत नाथ जी, प्रथमेश जी, अवधेश कुमार जी, शिखर शर्मा जी, जगत नारायण जी, घनश्याम सरोदे जी, अर्जन भाई चौहान, अमन कक्कर, दीपक गोयल, सोमनाथ शिंदे, राकेश गुप्ता, विनोद कुमार सूद, काशीनाथ जी। जीवन के लिए बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो रही है जी। संतोष कुमार जी, अबनी प्रधान जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, राम निवास जी, व्यास सिंह जी, कन्हाई कुमार जी, राम विलास जी, अनिल कुमार, ओम राज हेम्ब्रॉम, प्रभुदत्त शर्मा जी, भिखू कुचाडिया जी, विनोद कुमार शर्मा, बिसलाल बहादुर सिंह जी, कमलेश खैरनर, रतन सिंह, उषा श्रीवास्तवा, योगेंद्र पंडित, रूपलाल विश्वकर्मा, ओम तत्सत, दयानंद जी, बबीता धीमान जी, नूतन भट्ट जी, राम लखन राजपूत जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी। वेदों में जब ईश्वर की चर्चा है तो फिर जैमिनी ऋषि मीमांसा शास्त्र में ईश्वर की चर्चा क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका नाम ही मीमांसा है। उसका नाम ही मीमांसा है कि हम मीमांसा करके लिखेंगे, हम निचोड़ निकालेंगे। मीमांसा का मतलब किसी विषय पर गहन चिंतन करना। तो यदि वेदों का अध्ययन किया जाए तो वेद कर्म की प्रधानता बताते हैं।
क्या बतलाते हैं? कर्म की प्रधानता बतलाते हैं, और कर्म की प्रधानता बतलाने के कारण वह देवताओं को उससे जोड़ते हैं और देवताओं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताते हैं। देवताओं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताते हैं, ऐसा भी वर्णन वेदों में मिलता है। अब देवता क्या है? यह प्रकृति ही है, प्रकृति की ही शक्तियां हैं। खुद वेदों में जो देवताओं का विभाजन है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश के बीच किया गया है। कुछ आकाशीय देवता होते हैं, कुछ अंतरिक्षीय देवता होते हैं, जैसे वायु आदि देव अंतरिक्षीय हैं, सूर्य आकाशीय देव है, और कुछ पृथ्वी के देवता हैं, जैसे अग्नि है, जल है, पृथ्वी स्वयं है, वनस्पति है, औषधि है। ठीक, तो इस प्रकार से ये अंतरिक्षीय देवता और आकाशीय देवता, तो प्रकृति की शक्तियों को ही वेदों में देवता बताया गया है। और देवता कई रूप में, जो हमें जीवन दान देने वाले हैं, जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं, उन सब को तो ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, उनको, देवताओं को। और फिर जो भी होगा वो कर्म सिद्धांत से होगा। यह ईश्वर का विधान माना गया है कि कर्म सिद्धांत से होगा। तो जब कर्म सिद्धांत से ही सब होना है, तो फिर ईश्वर की मान्यता मीमांसा इसीलिए स्वीकार नहीं करती है। यह चिंतन का विषय है, यह चिंतन का विषय है। जब वेद सब कुछ विकसित मानते हैं, तो सांख्य भी कहता है कि भाई इसका मतलब किसी ने बनाया नहीं है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, फिर इसका मतलब यह मानना पड़ेगा। और जब कर्मों की सत्ता, मात्र कर्मों से ही सुख दुख आना है, ईश्वर अगर है भी तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा। तो इसीलिए मीमांसा यह मानती है कि कर्म सिद्धांत में किसी का हस्तक्षेप नहीं है, ना देवताओं का और ना ही ईश्वर का। तो जहां कर्मों की सत्ता का वर्णन है कि कर्मों का फल आपको मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें ना ईश्वर आकर कुछ करेगा, ना देवता आकर कुछ करेंगे। हाँ, देवताओं को दिया हुआ दान, देवताओं को किया हुआ यजन, यह सब पुण्य कर्म है। इस पुण्य से परलोक सुधरेगा, इस पुण्य से कर्मों का फल अच्छा होगा, शुभ फल की प्राप्ति होगी। और जब शुभ फल की प्राप्ति होगी तो जीवन में सुख आएगा, संपन्नता आएगी। नहीं तो पाप कर्मों के फल के रूप में जीवन में दरिद्रता आएगी और दुख आएगा, अपयश आएगा। पुण्य कर्मों के फल के रूप में यश आएगा और सुख आएगा। तो ऐसा दावा मीमांसा शास्त्र का है। तो मीमांसा के अनुकूल कर्मों की सत्ता सर्वोपरि हो जाती है। इसीलिए वो कर्म करने की कला सिखाते हैं, कर्मकांड सिद्धांत देकर। कर्मकांड सिद्धांत से पंचकर्म सिद्धांत उसके अंतर्गत आ जाता है। नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित कर्म, ये पंचकर्म सिद्धांत है। तो इसके अंतर्गत जीव को कर्म करना चाहिए, इसी ढंग से कर्म करना चाहिए। अगर वो ऐसे कर्म करेगा तो निश्चय ही पाप कर्मों से बचेगा, अपनी रक्षा कर पाएगा, बुरे कर्मों से अपने आप को बचा पाएगा, बुराई से बचा पाएगा। इस उद्देश्य से मीमांसा ने इस विषय पर कर्म के सिद्धांत को समझाने के लिए, कर्म सिद्धांत को बाहर निकालने के लिए संसार के पक्ष में, इसलिए अब जैसे कि अद्वैत के अनुसार संसार मिथ्या है, बौद्ध विचारधारा में विज्ञानवाद, शून्यवाद के अनुसार संसार मिथ्या है, लेकिन मीमांसा के अनुसार संसार सत्य है, कर्म भी सत्य है। जो संसार है वो मिथ्या नहीं है, वह सत्य है। मीमांसा के अनुसार कर्म भी सत्य है। इसीलिए सुख दुख तो भोगना पड़ेगा। और जी हां, जब तक आप इस व्यवहारिकता में है, संसार की व्यवहारिकता में, तब तक तो सत्य ही है, तब तक तो सत्य ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो निश्चय ही यह सब सत्य है। मीमांसा के अनुकूल ये बातें, इसलिए मीमांसा व्यवहारिक स्तर पे बात करता है, ना कि पारमार्थिक स्तर पे।
अद्वैत जो है वो पारमार्थिक स्तर पे बात करता है। ये तीन सत्ताएं आदि गुरु शंकर, मीमांसा को तीन सत्ता एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य कर रहे हैं क्योंकि वो ऊपर की बात कर रहे हैं। जो जमीन पर है उसे बताने की जरूरत नहीं कि पहाड़ की चोटी पर क्या है, वह जमीन की हकीकत बताएगा। लेकिन जो पहाड़ की चोटी पर है वह जमीन की हकीकत भी बताएगा, पहाड़ की बीच की हकीकत भी बताएगा, और वो पहाड़ की चोटी की भी हकीकत बताएगा कि वो चढ़ चुका है। इसलिए मीमांसा व्यवहारिक सत्ता की बात करती है, और व्यवहारिक सत्ता में आदि गुरु शंकराचार्य ने त्रिसत्ता सिद्धांत को जब दिया, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासित सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, तो व्यवहारिक सत्ता में आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया, कर्म सिद्धांत को ही सत्य माना, संसार को ही सत्य माना। तो व्यवहारिक सत्ता में यह संसार सर्वदा सत्य है, लेकिन पारमार्थिक सत्ता में संसार सत्य नहीं है। पारमार्थिक सत्ता में यह संसार जो है फिर सत्य नहीं होता है। ठीक, तो वहां ब्रह्म की बात आ जाती है, प्रतिभासित में ईश्वर की बात आ जाती है, व्यवहारिक में भी लोग ईश्वर की बात करते हैं। लेकिन जहां कर्म की महानता हो जाएगी, जहां कर्म को ही सबसे ऊपर बता दिया जाएगा, वहां ईश्वर का क्या काम। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रमाण मीमांसा शास्त्र दे रही है, ऐसा नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता दे रही है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म, कर्म फल और कर्ता, इन तीनों का संयोग मैं नहीं करता। ना तो मैं कर्ता को प्रेरित करता हूं, ना मैं कर्म करवाता हूं, और ना ही मैं कर्मों का फल देता हूं। यह सब प्रकृति की निश्चित प्रक्रिया है, काल चक्र के अंतर्गत आता है कि आप कर्म करेंगे, कर्मों का फल भी आपको मिलेगा, और किसी खास समय पर आप कर्ता बनेंगे तो कर्म करेंगे और कर्मों का फल भी मिलेगा। ये सारी व्यवस्था प्रकृति के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता इस विषय को मानती। इसीलिए मीमांसा शास्त्र कर्म सिद्धांत में या संसार में हमें जो सुख और दुख प्राप्त होता है, उन सभी विषयों में श्रीमद् भगवद गीता ईश्वर की मान्यता, जो श्रीमद् भगवद गीता में यह जो बात है कि सब कुछ प्रकृति द्वारा होता है, मीमांसा इसी विचारधारा को स्वीकार करती। इसीलिए वह ईश्वरीय सत्ता की पुष्टि करना आवश्यक नहीं समझती। मीमांसा शास्त्र के लिए, मीमांसकों के लिए, मीमांसा विद्वानों के लिए इस बात का महत्व नहीं है कि ईश्वर को की पुष्टि की जाए, या ईश्वर को जाना जाए, या ईश्वर को समझा जाए, क्योंकि सब कुछ आपके कर्मों से होना है। तो आप अच्छे ढंग से कर्म करना सीखिए, और अच्छे ढंग से कर्म करना सिखाने के लिए ही कर्म सिद्धांत दिया गया, पंच कर्म सिद्धांत दिया गया, जिसके अंदर एक नित्य कर्म, कुछ नित्य कर्म आपको करना चाहिए, जिससे कि आपकी शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनी रहे। निमित्त कर्म दिया गया, लक्ष्य बनाकर किसी विशेष दिन पर, जैसे मकर संक्रांति आदि त्योहार आते हैं, उसमें कुछ विशेष दान पुण्य किए जाते हैं, यज्ञ हवन किए जाते हैं, तो वह नवरात्रि आदि में हम यज्ञ हवन करते हैं। तो यह जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं जो की जाती हैं यज्ञ आदि, तो उन सब में यह निमित्त कर्म के अंतर्गत ये सारे आएंगे। ठीक है, यह निमित्त कर्म के अंतर्गत आएंगे। तो यह कर्म कांड सिद्धांत है। निमित्त कर्म होगा, फिर काम्य कर्म, कामनाओं के वशीभूत आप काम्य कर्म कर सकते हैं। लेकिन संभव है कि काम्य कर्म करते समय आपसे कुछ गलती हो जाए, आपसे निषिद्ध कर्म हो जाए, और अगर निषिद्ध कर्म होता है आपसे, तो आपको उसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो पांचवें प्रकार का कर्म सिद्धांत है प्रायश्चित। भाई अगर बुरे कर्म हुए हैं तो प्रायश्चित कर लो उसका। ठीक है, तो इस संपूर्ण कर्म विधान में मीमांसा आचार्य जैमिनी ऋषि को नहीं लगता है कि ईश्वर को यहां पर मानना बहुत जरूरी है। जी नहीं, कर्मों के प्रति सजग होना जरूरी है, कर्मों के प्रति सचेत होना जरूरी है। कर्म सिद्धांत को अच्छे से समझकर बढ़िया, अच्छे, पुण्य वर्धक
कर्म करने की आवश्यकता है। तो वो करने पर मीमांसा का जोर है और उसी से आपका जीवन सुख शांति। ये भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अगर योगी भी अपने योग का विकास तभी कर पाएगा जब उसका पुण्य अर्जित होगा। पाप अर्जित होगा तो पाप का फल भोगते हुए उसका योग भंग होगा, बार बार योग भ्रष्ट बनेगा वो। इसीलिए पुण्य का अर्जन अनिवार्य हो जाता है, फिर पुण्य को कमाना जरूरी हो जाता है। फिर अगर पुण्य अर्जित ना हुआ तो फिर सब व्यर्थ। इसीलिए जैमिनी ऋषि को नहीं लगता या मीमांसा आचार्य को नहीं लगता कि किसी ईश्वर की चर्चा हमें करनी चाहिए या किसी ईश्वर को मानने की आवश्यकता है, बल्कि कर्म को ही केंद्र बनाकर, जीवन का केंद्र अगर हम कर्म को ही बना लें तो यह पुरुषार्थवादी विचारधारा है, भाग्यवादी कम है। जी हाँ, कर्म फल में विश्वास करते थोड़ा सा भाग्यवादी भी हो। भाग्यवादी हम नहीं कहेंगे, कर्मफलवादी। भाई प्रारब्ध तो तुमको भोगना है ना, प्रारब्ध तुम्हारे भाग्य के रूप में ही तो आ रहा है, और कैसे आ रहा है? प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध से भागकर कहाँ जाओगे? तो प्रारब्ध तुम्हारे कर्म के रूप में आ ही रहा है, भाग्य के रूप में आ ही रहा है, तो वो सब भी कर्मों से ही निर्मित है। इसीलिए श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो। तो यह विषय हमें समझना चाहिए। ठीक है, चलिए। गंभीर शाह जी, राकेश मराठे जी, उदय शंकर जी, 6:30 बजे सुबह या शाम को जी, 6:30 PM लिखा हुआ है, देखिए। ठीक, 6:30 to 7:30 PM साफ लिखा हुआ है। 6:30 PM ऊपर भी लिखा हुआ है। तो PM सुबह तो होगा नहीं, शाम को ही होगा। कुंभाराम जी, मिस्टर ASR, सांख्य वाली वीडियो में यह सवाल पुरुष और प्रकृति के संसर्ग से परमात्मा इस ब्रह्मांड के अस्तित्व को क्यों भोगता है और प्रकृति के साथ संसर्ग की क्या आवश्यकता हुई जिससे यह ब्रह्मांड अस्तित्व में है। सांख्य वाली वीडियो सही से सुने तो उसमें बताया गया है संसर्ग का क्या अर्थ है, किस प्रकार का संसर्ग है। मात्र प्रभावित होता है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक से भी वहां पर बताया गया है कि भगवान कहते हैं कि मेरे सकाश से पृथ्वी, सकाशित होना, ना कि संसर्गित होना। यहां संसर्ग का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा जो पुरुष तत्व है वो अपनी जगह पर है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो किसी प्रकार का संसर्ग भी नहीं कर रहा। जैसे बिजली कुछ भी नहीं कर रही है। बिजली ना आपको टीवी चला के दे रही है, बिजली ना पंखा घुमाती है, बिजली ना बिजली कुछ भी नहीं करता है। अंदर जो सिस्टम बना हुआ है वो बिजली के एनर्जी को यूज करके करता है। तो पुरुष के सकाश को प्रकृति इस्तेमाल करती है, बस इतना ही होता है। पुरुष के सकाश से प्रकृति अपना विकास करती है, बस यही प्रक्रिया चलती है। यही सांख्य दर्शन समझाता है। अगर आपने फिलॉसफी कोर्स किया है, ज्वाइन किया है, तो उसमें सांख्य दर्शन के ऊपर जो वीडियो है उसमें साफ साफ स्पष्ट बताया गया है कि वास्तव में किसी प्रकार का संसर्ग भी नहीं होता। पुरुष कुछ करता ही नहीं है, जब वो निष्क्रिय है तो कैसा संसर्ग। बस प्रकृति उसके सकाश का प्रयोग करती है, बस इतना ही है। जैसे बिजली के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में, पंखे के कॉइल में, वो पंखे को घुमा देता है बस, और आपको हवा मिलनी शुरू हो जाती। बिजली की अपनी प्रकृति है, उस प्रकृति को आपने इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया कि करंट जो है वह मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ क्रिएट करेगा और उसके कारण आप बहुत सारे मशीन बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें बना रहे हैं बिजली का प्रयोग करते हुए। क्या बिजली कोई काम नहीं कर रहा? सत्य तो यह है। वैसे ही वह पुरुष कुछ भी नहीं कर रहा है, वह भोक्ता बनता है। जब प्रकृति उसका प्रयोग करती है तो वो भोक्ता बनता है। प्रकृति के अंदर ही वो देखता है हर चीज को। लेकिन जैसे ही ये बात समझ में आ जाएगा, प्रकृति का सारा खेल उसको समझ में आ जाता है, अब यहां पर जीव अवस्था बन जाती है।
पुरुष की जीव अवस्था बन जाती है, और वहां पर जब वो जीव अवस्था में सारी चीजों को देख समझ लेता है तो अपने आप इस प्रकृति से अलग भी हो जाता है। फिर अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, फिर सेपरेट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जिस समय समझ लो आपके मन में आ जाए, मैं बता रहा हूं कब आपका पुरुष तत्व वृद्धि करता है, कब अलग होने की प्रक्रिया होती है, जिस समय आपके मन में अंदर से एक आवाज आ जाए, अरे बहुत भोगों को भोग लिया, भोग तो लिया और कितना भोगेंगे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बहुत कर लिया, अब कितना करेंगे, कितना खाएंगे, कितना भोगों को भोगेंगे, अरे अब नहीं, बस अब शांति चाहिए। समझ लीजिए आपके अंदर पुरुष तत्व का विकास हो रहा है। आप प्रकृति के त्रिगुणी भेद से निकलना चाहते हैं और ये भावना आती है। अगर आप देखिए, अगर आप सही मायनों में ईमानदारी से योग मार्ग पर तभी चल पाएंगे जब ऐसी सच्ची भावना है। जबरदस्ती महात्मा बनने से नहीं हो जाता, जबरदस्ती का योगी बनने से कुछ नहीं हो जाता, जबरदस्ती का त्याग और ब्रह्मचर्य से भी कुछ नहीं होता। जब तक प्राकृतिक रूप से मन में ऐसी भावना प्रकट हो, क्या हो, अरे कितना भोगों को भोगेंगे भाई, अब नहीं भोगना। ठीक है, जैसे भगवान राम के अंदर योग वासिष्ठ में कथा आती है कि श्री रामचंद्र जी के अंदर अपने आप ऐसा वैराग्य होता है कि मुझे अब इस संसार में परिवार में क्या लेना देना, सब तो जान लिया मैंने, अब क्या लेना देना। तब गुरु वशिष्ठ उनको उपदेश करते हैं और समझाते हैं कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से बहुत बड़े बड़े कर्म होने हैं, इसीलिए वैरागी होकर कर्म। और कृष्ण भी अर्जुन को यही बात यहां समझाने में लगे हुए हैं कि विषय रस का त्याग कर कर विषयों का सेवन करो, लेकिन विषयों का त्याग कर कर विषय रस रखोगे तो बहुत खतरनाक है, बहुत गलत बात है, वही मिथ्या आचरण है। उसी को मिथ्याचारी बोलते हैं, जो बुद्धि में विषय रस को रखा रहता है और बाहर से त्याग करके बैठा हुआ है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने स्वामी राम तीर्थ के जीवन से देखा, एक मीराबाई के जीवन से, कि भक्तिमय मीराबाई वृंदावन में किसी मंदिर में पहुंची, वहां के पुजारी ने कहा कि मैं स्त्रियों को प्रवेश नहीं देता हूं। क्यों नहीं देता हूं? क्योंकि मैं किसी स्त्री को आंखों से देखूंगा नहीं, ये मैंने प्रतिज्ञा ले ली। इसका मतलब क्या है? बाहर से विषय का त्याग है, भीतर में विषय रस बना हुआ है। बाहर से विषयों का त्याग है और भीतर में विषय रस बना हुआ है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। फिर भगवान कहते हैं कि नहीं, विषय रस का अंदर से त्याग कर दो और बाहर से विषयों को ग्रहण कर लो, कोई दोष तुम्हें नहीं लगेगा। ठीक, तो जब एक प्राकृतिक इच्छा जागृत होती है कि मुझे भोगों से अब लेना देना नहीं है, स्वाभाविक रूप से जब मन में आ जाता, अरे अब शांत होते हैं, अब उस चेतना की ओर चलते हैं, बहुत भोग हो गया, कई जन्मों में हम भोगी तो भोगते आए हैं, हर जन्म में संतान की उत्पत्ति करना, हर जन्म में खाना पीना, या शरीर के बंधन के कारण ये सारी चीजें, आहार निद्रा भय मैथुन चलता रहता है, आहार निद्रा भय मैथुन चलता रहता है। और जब वह पुरुष तत्व इस भोक्ता अवस्था से बाहर निकलने लग जाता है तो मोक्ष की यात्रा शुरू हो जाती है। तो वह जीवत्व की अवस्था में ऐसा बनता है। यद्यपि जीव वर्णन सांख्य का विषय नहीं है, इस कारण से वह सीधा यह कहता है कि पुरुष भोक्ता है, वास्तव में जीव है। भोक्ता रूप में वह पुरुष और इंद्रियां मिलकर जीव बनता है, लेकिन जीव की व्याख्या सांख्य में ना मिलकर वेदांत में मिलती है। इसलिए वेदांत का नाम वेदांत क्यों है? अर्थात वो सबका निचोड़ लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होता। ठीक, तो इसीलिए जो लोग फिलॉसफी कोर्स कर रहे हैं, वेदांत दर्शन की चर्चा अंत में प्राप्त होगी सबसे। ठीक, चलिए, तो यह हमें समझना है। स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ, बिमला शाहजी, राजेंद्र, राजेश भाई मकवाना जी, बलवंत सिंह गोहिल, जलाराम राय का कॉन्टैक्ट सहाय। बुद्धि नाश की स्थिति से कैसे बचा जाए? बुद्धि नाश की स्थिति से
ध्यान योग के माध्यम से ही बच सकते हैं, आत्मज्ञान से ही बच सकते हैं। दूसरा कोई साधन नहीं है बुद्धि नाश से बचने का, आत्मज्ञान से ही बच सकते हैं, ध्यान योग से ही बच सकते हैं बुद्धि नाश से। ठीक। और जब बुद्धि नाश से बच जाएंगे, जब बुद्धि नाश से बच जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो विषयों को ग्रहण करने से, बुद्धि नाश से तभी बचेंगे जब बुद्धि रस का विनाश होगा। बुद्धि में जो विषय रस विद्यमान है ना, वो खत्म होना चाहिए। बाहर से विषयों का त्याग कर दिया, लेकिन अगर बुद्धि में विषय रस है तो कोई लाभ नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। और बाहर से विषयों का ग्रहण भी हो तो भी विनाश को प्राप्त नहीं होगा जी, यह समझना है। ठीक। तो क्या मोक्ष के बाद प्रकृति दोबारा पुरुष को माया जगत में नहीं फंसा सकती? क्या कि पुरुष कोई व्यक्ति नहीं है महाराज। आपने सांख्य नहीं सुना है एएसआर जी। पुरुष कोई गिनती वाला नहीं है कि वो ये व्यक्ति है या वो व्यक्ति है ना। पुरुष तो चेतना है। आपका प्रश्न, इसीलिए ध्यान योग प्रैक्टिकल में साधना बहुत जरूरी होता है आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए। या तो आप ये कहिए कि पुरुष हमेशा ही फंसा हुआ है, पुरुष को फंसा लेगी। पुरुष को आपने व्यक्ति बना दिया यहां पर। एक पुरुष कोई व्यक्ति नहीं है, पुरुष चेतना है। आपके अंदर विद्यमान चेतना ही पुरुष है। आपने इस प्रश्न से, जैसे किसी व्यक्ति को हम ट्रैप कर लेते हैं, उलझा देते हैं, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। पुरुष के पास कोई बुद्धि उद्धि नहीं है, ये बुद्धि तत्व प्रकृति का है। उसके फंसने और नहीं फंसने का भी कोई मतलब नहीं, वो सर्वदा मुक्त भी है, यह भी जान लीजिए। ये सारी चीजें एक भ्रम जाल में हो रही हैं। इसीलिए क्यों कहा तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न हो। संपूर्ण दुख संसार का स्वप्न के मानिंद है। जब स्वप्न में दुख मिलता है तो वो स्वप्न नहीं होता, वो सत्य होता है। स्वप्न तब बनता है जब नींद से जग जाते हो। वैसे ही सोए हुए हो और इस संसार में दुख भोग रहे हो, इस निद्रा से जगोगे तो पता चलेगा संसार में भी कोई दुख नहीं था। तो पता चलेगा संसार में भी कोई दुख नहीं था। जैसे स्वप्न से जग गए तो स्वप्न का दुख नष्ट हो गया, वैसे ही जगोगे इस संसार से, इस माया रूपी निद्रा से, तो पता चलेगा मैं शुद्ध चेतना हूं, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं शुद्ध चेतना हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। फिर यह समझ में आएगा। और फिर चेतना में ही जब लीन हो जाओगे, समता आ जाएगी, तो वहां पर यह बताने के लिए भी नहीं रहेगा कि कौन सुखी कौन दुखी, यह बताने के लिए भी फिर कोई नहीं रहेगा। ठीक है। तो बात वैसे ही हो जाती है, बात वैसे ही हो जाती है जैसे कि एक छोटा सा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा बड़े लोगों के बारे में कुछ बात सोचे कि भाई बड़े लोग शादी ब्याह करते हैं, कैसे क्या होता है, वो क्या सोच पाएगा? वो तो जो कार्टून देखता है, जो खिलौनों से खेलता है, उसी के अनुसार सारी बातें सोचेगा। तो वैसे ही इस बद्ध बुद्धि में व्यक्ति वैसे ही सोचता है कि भाई उसको फिर से फंसा लिया तो। ठीक है, ये वैसे ही विचारधारा हो गई जैसे खिलौनों से खेलने वाला बच्चा सोच रहा हो, वो खिलौनों के लेवल पे ही सोच रहा है। ठीक। तो पुरुष तो सर्वव्यापी चेतना है, और जैसे ही वो मुक्त हो जाएगा सर्वव्यापी हो जाएगा। जैसे ही हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, सर्वव्यापकता का अनुभव कर लेंगे कि हमारी चेतना सर्वव्यापी है। और जैसे ही सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाएगा, तो वहां पर तो पुरुष फिर क्या फंसेगा, नहीं फंस पाएगा फिर। ठीक है, ये चीज है। हां, पुरुष का अंश लेकर प्रकृति जीवों का निर्माण करती रहती है। पुरुष का सकाश लेकर प्रकृति जो है सर्वदा जीवों का, नए नए जीवों का निर्माण करती रहती है। लेकिन जो मोक्ष को प्राप्त हो गया, उस जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती। यही तो भगवान कहते हैं कि तू मेरे परम धाम को प्राप्त करने के बाद जहां से आना जाना नहीं होता।
तो जो जीव, जो पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर गया, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, लेकिन जीव जो है पुरुष के सकाश से नई सृष्टि निरंतर करती ही रहती है, नए नए जीवों को निर्मित करती ही रहती है। जैसे सागर नए नए लहरों को पैदा करता ही रहता है, जैसे समंदर नए नए लहरों को पैदा करता रहता है, वैसे प्रकृति भी करती रहती है। प्रकृति भी नए नए जीवों को उत्पन्न करती रहेगी, हमेशा लगी रहेगी इस कार्य में। ठीक है, तो यह व्यवस्था चलती रहती है। लेकिन जो मुक्त हो गया वो मुक्त हो गया। जो लहर उठी, उठकर गिरी और फिर जाकर समुद्र में समा गई, जो समा गई वो समा गई, गई काम से। अब जो लहर बनेगी, जो लहर उठेगी, वो नई लहर होगी। समझ रहे हैं? अब जो लहर उठेगी, अगर आपको सांसारिक उदाहरण से ही समझना है, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो सांसारिक स्तर पर है कि प्रकृति फिर से पुरुष को फंसा लेगी। ठीक है, तो सांसारिक स्तर पर बिल्कुल उस स्तर पे आप सोच रहे हैं जहां पर संसार में कोई एक दूसरे को फंसा लिया करता है। ठीक है, लेकिन समंदर का उदाहरण लीजिए, समझिए। सागर से लहरें उठती हैं, गिरती हैं और फिर सागर में समा जाती हैं। जो समा गई वो दोबारा नहीं उठती। दोबारा कौन उठता है? जो समा गई वो दोबारा नहीं उठती, बल्कि जो नई लहरें बनेंगी वो नई ही होंगी। तो प्रकृति पुरुष के सकाश से निरंतर सृष्टि करती रहती है, नए नए लहरों को पैदा करती रहती है, नए नए जीवों को निर्मित करती रहेगी वो। और वो जीव फिर बाद में मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे, अपने मूल स्वरूप में भी आ जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, चलिए। तो बुद्धिनाश की स्थिति से बचने के लिए ध्यान योग जरूरी है, साधना जरूरी है। और ध्यान योग का कोर्स जो है 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। आप जरूर इससे लाभान्वित हों। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स भी 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है, इससे भी आप जरूर लाभान्वित हों और इसका पूरा लाभ उठाएं। इन कोर्सेज को कैसे करना है, कैसे ज्वाइन करना है, आप संपर्क करेंगे 9661802459 पर संपर्क कर आप डिटेल्स मांग लेंगे। डिटेल्स ले लेंगे और डिटेल्स लेकर आप जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे और इसका लाभ आप उठा सकते हैं ज्वाइन कर। तो 20 तारीख के पूर्व आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम विराम देंगे आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।